बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। नमस्कार दर्शकों, आज पॉलिटिकल ड्रामा में हम बात करेंगे प्रदेश में जयराम सरकार के नए मंत्रिमंडल की, जिसमें कुछ नया भी है और कुछ पुराना भी, साथ ही कुछ कश्मकश भी है, कुछ असमंजस भी, और इसी के साथ प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। लिहाजा बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून भी ना निकला। और ये शेर हमने यूं ही नहीं पढ़ा, बल्कि यह बात हिमाचल सरकार के आज ही हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर एकदम स्टिक बैठती है। जिस मंत्रिमंडल विस्तार पर साल भर से पूरे प्रदेश और यहाँ की राजनीति में इंटरेस्ट रखने वालों की नजरें टिकी थी, उन्हें शायद इस विस्तार में बड़ा कुछ भी ना दिखा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नए बनाए गए 3 मंत्रियों में से 2 मंत्री बिल्कुल अप्रत्याशित हैं। कांगड़ा के नूरपुर से तेज तर्रार विधायक राकेश पठानिया का मंत्री बनना तो लगभग तय था, लेकिन बिलासपुर जिला के घुमारवीं से राजेंद्र गर्ग और सिरमौर जिला के पांवटा साहिब से सुखराम चौधरी को मंत्री पद मिलने से राजनीति के विश्लेषक व समीक्षक अवश्य भौचक्के रह गए हैं। इससे भी बड़ा धक्का सिरमौर के नाहन से विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष तक रहे डॉक्टर राजीव बिंदल व उनके समर्थकों को लगा है। बिंदल को यह झटका और बड़ा इसलिए है क्योंकि पिछले 3-4 दिनों में उन्हीं के जिला से पहले सांसद सुरेश कश्यप को पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया और अब पांवटा साहिब से पुराने विधायक और वरिष्ठ नेता रहे सुखराम चौधरी मंत्री पद पर आसीन हो गए हैं। खैर, बिंदल की कहानी फिर कहेंगे, अभी तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो इसका सीधा सा मतलब है कि भाजपा हाईकमान, दिल्ली में बैठे भाजपा के नेता हिमाचल के अपने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को निर्बाध यानी बाधा रहित मंत्रिमंडल देना चाहते थे। इसीलिए नए मंत्री ऐसे बनाए गए जो बिल्कुल सीएम के अनुकूल चल सके, यानी उनकी अपनी राजनीतिक खिचड़ी ना पक सके। इसमें सबसे पहले राकेश पठानिया को ही लेते हैं, जो अपनी वाक्पटुता, तेज तरार स्वभाव व मुखरता के लिए जाने जाते हैं। हालांकि पठानिया अप्रत्यक्ष तौर पर पार्टी के किसी गुट विशेष से नहीं जुड़े हुए हैं। वह कांगड़ा के दिग्गज शांता कुमार के भी भक्त हैं। जब भाजपा में धूमल राज था तो उनके भी करीबी रहे और अब वह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ भी बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर यानी कि सही तालमेल बिठाकर चल रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें मंत्री पद नसीब हो गया, जबकि कांगड़ा से ही सांसद किशन कपूर के रूप में मंत्री पद खाली हुआ था तो भी इसी जिला का दावा बनता था। इसके बाद बात करते हैं बिलासपुर के घुमारवीं से विधायक राजेंद्र गर्ग की, जो नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं और उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पसंद बताया जा रहा है। यह पसंद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की भी बन ही गए हैं, क्योंकि जयराम स्वयं प्रदेश की गुटिया राजनीति से अलग रहे तो उन्हें यह नया मंत्री भी इसी कारण मिला कि जयराम स्मूथली से अपनी सरकार चला सके। दूसरे, बिलासपुर को मंत्री पद देकर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को भी अधिमान दिया गया है, क्योंकि बिलासपुर जिला संसदीय क्षेत्र हमीरपुर में आता है। इसी तरह जिला सिरमौर के पांवटा साहिब से पहले भी सीपीएस रह चुके सुखराम चौधरी भी खास 2 कारणों से मंत्री बनाए गए हैं। सबसे बड़ा कारण जो राजनीतिक पंडित मानते हैं कि सिरमौर में बिंदल को खुड्डे लाइन लगाने और उनकी पकड़ को कमजोर करने के लिए इस जिला को मंत्री पद दिया गया है। दूसरे, सुखराम भी पहले भले ही धूमल खेमे में रहे, लेकिन उनकी निष्ठाएं पार्टी नेतृत्व ने केवल अपनी ओर करके मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को संबल देने के लिए उन्हें आगे कर दिया है। इसके अलावा शिमला संसदीय क्षेत्र को अधिमान देना और ओबीसी वोट बैंक को जकड़ना भी सुखराम के मंत्री बनाए जाने का एक अहम कारण है। लिहाजा इस सब के बीच जो बड़ा सवाल उभर कर सामने आया है वह ये है कि हाईकमान ने क्यों
ध्यान गौर फरमाइएगा कि हाईकमान ने क्यों अति वरिष्ठ नेताओं को छोड़कर नए लोगों को आगे किया, तो इसका सीधा सा कारण है कि पुराने व घाघ नेता सरकार को अपने हिसाब से चलाने की जिद रखते हैं, जबकि केंद्र के नेता प्रदेश की राजनीति को गाड़ी को अपने हिसाब से हाँकना चाहते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ऐसे मंत्री नहीं दिए गए जो आगे चलकर उन्हीं को चुनौती पेश कर सके। भाजपा में ऐसा पहले भी हुआ है। आपको बता दें कि जब प्रेम कुमार धूमल 2 बार मुख्यमंत्री रहे तो उन्हीं के मंत्रियों ने कई शिकायतें पार्टी आला कमान तक पहुंचाई थी। धूमल के मुख्यमंत्री काल में ही आज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, वो भी शामिल थे और नड्डा को भी उस दौरान किन्हीं कारणों के चलते हिमाचल में अपना मंत्री पद छोड़कर केंद्रीय राजनीति में जाना पड़ा। और आज देखिए कि वही नड्डा दिल्ली से ही हिमाचल की राजनीति चला रहे हैं। कुछ इस तरह का इस बार ना हो सके, केंद्र ने इन संभावनाओं को पहले ही सिरे से खत्म कर दिया, क्योंकि प्रदेश में कुछ मंत्री अभी भी ऐसे हैं जिन्हें जयराम ठाकुर का मुख्यमंत्री बनना दिल से पसंद नहीं, क्योंकि एक तो वह जयराम से वरिष्ठ हैं, दूसरे गत विधानसभा चुनाव में जब मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार प्रेम कुमार धूमल ही अपना विधानसभा चुनाव हार गए, तो उसके बाद वह कई लोग भी सीएमशिप के दावेदार थे लेकिन बने नहीं। खैर, इन मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि इस बार केंद्रीय नेतृत्व इतना सशक्त था कि वह किसी भी प्रदेश की राजनीति की इबारत स्वयं दिल्ली दरबार से ही लिख रहे थे। लिहाजा अब चलते चलते हम डॉक्टर राजीव बिंदल की बात भी कर लेते हैं, जिनका नाम कोरोना काल के दौरान हुए स्वास्थ्य घोटाले में आने के बाद उन्हें भाजपा अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ा था। और उस समय डॉक्टर बिंदल ने कहा था कि वह इस परीक्षा में कुंदन बनकर निकलेंगे, लेकिन विडंबना देखिए कि बिंदल की यह परीक्षा अब और ज्यादा लंबी और कठिन हो गई है। पहले कयास थे कि उन्हें वापस पार्टी अध्यक्ष पद पर बहाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन्हीं के जिला से सांसद सुरेश कश्यप को हिमाचल भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया। फिर उम्मीद थी कि शायद बिंदल को जयराम मंत्रिमंडल में जगह मिल जाए, लेकिन वहां भी बिंदल के राजनीतिक महारथी होने के कारण उनका पत्ता कट गया और उन्हीं के जिला से पांवटा साहिब के जो विधायक हैं सुखराम चौधरी, वो मंत्री बन गए। अब बिंदल की राजनीतिक का कैरियर केवल एक विधायकी के सहारे रह गया है, तो देखना है कि वो अब आगे क्या करते हैं। लिहाजा अब मुद्दा ये है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने इस मंत्रिमंडल के साथ अपने बचे हुए कार्यकाल के दौरान भाजपा राज की ऐसी क्या नई इबारत लिखते हैं जिससे वे दूसरी बार भी सरकार रिपीट कर सकेंगे, क्योंकि जयराम ठाकुर का बतौर मुख्यमंत्री कार्यकाल इतना सशक्त रहा कि उन्होंने लगभग 1 साल तक आधे अधूरे मंत्रिमंडल के साथ ही निकाला। यही नहीं, वैश्विक महामारी कोरोना के दौर में जब स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका अग्रणी थी, तो भी हिमाचल में स्वास्थ्य मंत्री तक नहीं था। यही नहीं, कई महीनों भाजपा का संगठन भी बिना प्रदेशाध्यक्ष के ही चला, जिसका सीधा सा कारण था कि जब हाईकमान प्रदेश की राजनीति में पूरा हस्तक्षेप रखे तो प्रादेशिक नेताओं की वैल्यू वैसे ही सिफर हो जाती है। खैर, ये तो राजनीतिक बिसात है, कब कौन प्यादा हाथी घोड़ों व ऊंट तक को पछाड़कर राजा रानी को शय व मात दे डाले, कहा नहीं जा सकता। अब देखना यह है कि प्रदेश में भाजपा के मिशन 2022 रिपीट में जयराम मंत्रिमंडल और उनके साथ संगठन का कुनबा किस तरह से राजनीति की बिसात बिछाता है और कैसे उस चौसर पर मोहरे चलते हैं, जिससे भाजपा दोबारा से प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो सके। यह समय न केवल मुख्यमंत्री के लिए चुनौती भरा होगा, बल्कि जिन सुरेश कश्यप को पार्टी का प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है, उनके लिए भी यह कड़ी परीक्षा का समय होगा। वैसे प्रदेश में विधानसभा चुनाव तक का सफर अभी काफी लंबा है और इस बीच भाजपा की राजनीति में क्या नए समीकरण व राजनीतिक ध्रुव बनते हैं, यह देखने वाली बात होगी। हम आपसे तब भी मुखातिब होंगे और चर्चा करेंगे नए राजनीतिक समीकरणों की, विश्लेषणों की, और तब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद, जय हिमाचल।